Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss Yemen first in Middle East to be connected to Musk Starlink satellite internet. क्या मतलब है स्टेटमेंट का? मिडिल ईस्ट में यमन पहला मुल्क होगा जो इलोन मस्क के तेज तरीन इंटरनेट स्टारलिंक के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। अब ये इलोन मस्क कौन है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है कि दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट कौन सा है? दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट स्टारलिंक है, STARLINK। स्टारलिंक दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलोन मस्क प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इलोन मस्क कौन है। इलोन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा और ये दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, मतलब रिचेस्ट पर्सन। इसकी जो नेट वर्थ है दैट इज अराउंड $228 बिलियन। और इलोन मस्क इस टाइम जो कंपनी चला रहा है, ठीक है, उस कंपनी ने एक सैटेलाइट भेजा हुआ है स्पेस में और उस सैटेलाइट की बेस पर इलोन मस्क ये क्लेम करता है कि भाई जो हम आपको सुपर फास्ट इंटरनेट देंगे आप उसको यूज कर सकते हैं एनीवेयर ऑन अर्थ, जमीन में कहीं भी आप उसको यूज कर सकते। अब यमन की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे गजा की, ठीक है। अब ये जो मतलब कि मस्क है, इलोन मस्क है, इसके इंटरनेट के साथ गजा या यमन का क्या ताल्लुक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया इलोन मस्क के बारे में वो उतना ही काफी है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है जी? यमन। यमन में पहली दफा ये सुपरफास्ट इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, अगर इसराइल होने दे तो। अच्छा जी, हुआ क्या कि इलोन मस्क ने देखा कि गजा को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं है, ठीक है। तो इलोन मस्क ने ये ऐलान किया कि भाई आप एक कौम को एक जगह रख कर उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर रहे हो, इट्स टोटली जिनोसाइड, और उनको आप मारते जा रहे हो, ठीक है। तो तब इसने ऐलान किया था कि while telecommunication services have been restarted in Gaza, calls continue for Elon Musk's Starlink internet to help. इसने कहा कि भाई ये मेरा एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में हैं आप वहां पर इसको इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो रिमोट एरियाज होते हैं जहां पर नेट की बहुत कम फैसिलिटी होती है वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो जबकि आपको पता है कि इसराइल ने हर चीज बंद कर दी थी उनकी, तो उस एरिया में मीन्स के गजा में सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक ही था एक सोर्स जिससे नेट यूज किया जा सकता था। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी कि स्टारलिंक किस तरह काम करता है। स्टारलिंक को डेवलप किया स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है। दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट कंसल्टेशन दैट डिलीवर हाई स्पीड या फास्टेस्ट इंटरनेट टू रिमोट रीजन्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट रिसीवर्स। मतलब कि जो डिस्टेंस है जमीन के ग्राउंड से दैट इज 550 किलोमीटर है इस सैटेलाइट का, ठीक है। तो इजीली जो वाईफाई है, जो नेट है, वो मतलब कि ऐसे इलाकों तक जा सकता है जहां पर नहीं होगा इंटरनेट, ठीक है। तो जब इलोन मस्क ने ये ऐलान किया कि भाई हम गजा को इंटरनेट देंगे, तो उस वक्त इसराइल ने क्या किया जी? उसकी गर्दन से उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि भाई आप ऐसा हमें करके दिखाएं जरा कि हम उनकी कम्युनिकेशन बंद करें और आप उनको कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इलोन मस्क ने क्या किया? मजबूरन इलोन मस्क को अपने वादे से पीछे होना पड़ा, ठीक है। यहां तक बात होगी क्लियर। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊं कि इलोन मस्क का जो इंटरनेट है जी, जितनी बड़ी स्टेटमेंट इलोन मस्क ने दी थी, ये इसलिए दी थी कि इसके लिए किसी भी केबल मतलब के तार या एंटीने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। ऑलरेडी इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है इसराइल पर, और अब उस हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई भी नहीं रोक सका, ठीक है। और वो जाके अपने टारगेट पे लगे और उन्हें अपना जो टारगेट था, जो गोल था, वो अचीव किया। इसराइल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकी थी क्योंकि कितना फास्ट था। अब सोचें कि अगर इंटरनेट उनको मिल जाए, मतलब ये जो स्टारलिंक का इंटरनेट अगर यमन को मिल जाए, तो सोचें कि वो कितना फास्ट मिसाइल दाग सकते हैं इसराइल में। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट जो पहली दफा
होने जा रही है। नो डाउट स्टाइल इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे। सो इलोन मस्क ने अब ये स्टेटमेंट दे दी है कि स्टारलिंक इंटरनेट इज नाउ एक्सेसिबल इन यमन, मतलब यमन में ये अब मौजूद होगा, यूज। और उसने अपनी कंपनी को अलाउ कर दिया है कि आपने यमन को ये इंटरनेट प्रोवाइड करना है। डिसाइड्स दिस, यमन की जो गवर्नमेंट है उसने भी ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इस महीने में ही स्टारलिंक इंटरनेट वुड officially launched in the country after the government signed a deal with the company, putting an end to the Houthis militia long-standing monopoly on Yemen telecommunication sector। ठीक है, तो ये उनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। So congratulations to Yemen on becoming the first Middle East country with full Starlink internet service, या आप कह सकते हो इंटरनेट एक्सेस। और ये नो डाउट एक माइलस्टोन है जिसको कंसीडर करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। So if you have any question, do it question comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।